ओम नमः शिवाय। बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। जय श्री राधे कृष्ण मित्रों। स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुवाणी में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पौष मास की शुरुआत हो चुकी है और पौष मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाला पहला प्रदोष व्रत 21 दिसंबर दिन बुधवार को रखा जाएगा। प्रदोष व्रत हर माह की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को पड़ता है और उसी प्रकार हर माह में एक मासिक शिवरात्रि का व्रत भी रखा जाता है। इस बार एक बड़ा ही दुर्लभ संयोग बन रहा है। पौष मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि एक ही दिन पड़ रही है और प्रदोष का व्रत और मासिक शिवरात्रि पड़ना ज्योतिष आचार्यों के अनुसार बड़ा ही उत्तम होता है और इस दिन की गई भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अनंत फल को देने वाली होती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आइए ये जान लेते हैं कि वाराणसी के पंचांग के अनुसार त्रयोदशी तिथि कितने बजे से लेकर कितने बजे तक रहेगी और पूजा करने का अति शुभ प्रदोष काल का समय कितने बजे से लेकर कितने बजे तक रहेगा। पौष माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 21 दिसंबर को रात 12:45 से आरंभ होकर 21 दिसंबर को रात में 10:16 तक रहेगी। सूर्यास्त के समय त्रयोदशी तिथि 21 दिसंबर को होने के कारण प्रदोष का व्रत 21 दिसंबर दिन बुधवार को ही रखना शास्त्र अनुसार सर्वोत्तम रहेगा। हर माह पड़ने वाला मासिक शिवरात्रि व्रत जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि चतुर्दशी तिथि को पड़ता है, किंतु इस बार चतुर्दशी तिथि 21 दिसंबर को रात 10:16 पर प्रारंभ हो रही है और ये तिथि अगले दिन 22 दिसंबर को शाम 7:13 तक ही है। इसी वजह से चतुर्दशी तिथि में शिवरात्रि पूजा का जो निश्चित मुहूर्त होता है वह 21 दिसंबर की मध्य रात्रि को ही मिल रहा है। इस वजह से 21 दिसंबर को ही मासिक शिवरात्रि का भी व्रत रखा जाएगा। आइए अब जानते हैं कि 21 दिसंबर को पूजा का अति शुभ प्रदोष काल कितने बजे से लेकर कितने बजे तक रहेगा। प्रदोष काल शाम 4:28 से प्रारंभ होकर शाम 6:03 तक रहेगा। आपको पूरा प्रयास करना चाहिए कि बताए गए समय के मध्य में ही अपनी प्रदोष की पूजा अवश्य कर लें। सप्ताह के जिस दिन प्रदोष व्रत पड़ता है तो उस दिन की व्रत कथा भी अलग ही होती है। चूंकि इस बार प्रदोष का व्रत बुधवार को पड़ रहा है तो आइए बुध प्रदोष की व्रत कथा को सुनते हैं। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। विवाह के 2 दिनों बाद ही उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष पत्नी को लेने उसके यहाँ गया। बुधवार को जब वह पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का बहुत प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार का दिन शुभ नहीं होता है, लेकिन वह अपनी जिद के आगे नहीं माना और पत्नी को साथ लेकर चल पड़ा। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी भी एक पेड़ के नीचे ही बैठ गई। थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर वापस लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही है। ये देखकर उसको बड़ा ही क्रोध आया। वह निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना ना रहा। उस आदमी की सूरत उसी की भांति थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई कि इनमें से उसका असली पति कौन है। दोनों पुरुष फिर झगड़ने लगे। फिर भीड़ इकट्ठी हो गई और राजा के सिपाही आ गए। हम सकल आदमियों को देख वे भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा कि उसका पति कौन है। वह स्त्री भी असमंजस में पड़ गई कि वो इसका उत्तर क्या दे। तब वह पुरुष भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, हमारी रक्षा करें। मुझसे बड़ी भूल हुई कि मैंने अपने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा करा लिया। मैं भविष्य में ऐसा कदापि नहीं करूँगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी प्रदोष का व्रत रखने लगे। बुध प्रदोष के दिन व्रत करने वाले को प्रातःकाल जल्दी उठकर अपने सभी कार्यों से निवृत्त होकर भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। इस दिन पूरे दिन मन ही मन ओम नमः शिवाय महामंत्र का जाप करना चाहिए। व्रत करने वाले को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन भूल कर भी काले और नीले रंग के वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। जितना संभव हो सके सफेद रंग के वस्त्र पहनना अत्यंत ही शुभ फलदायक होता है और प्रदोष की पूजा बताए गए प्रदोष काल में ही करना सर्वोत्तम रहता है। प्रदोष की पूजा अगर संभव हो तो किसी भी शिव मंदिर में जाके करें तो अति उत्तम होता है। इस दिन
ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव को जल अर्पित करें और साथ ही दोनों हाथ जोड़कर शिव जी का ध्यान करें। मन में ऐसी कल्पना करने चाहिए कि भगवान शिव करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान हैं, त्रिनेत्रधारी हैं और मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले हैं। इस दिन माता पार्वती को भी लाल गुलाब या लाल गुड़हल का फूल चढ़ाने से अनंत शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद व शक्कर का होना अति आवश्यक होता है। भगवान शिव को पीला कनेर का फूल या सफ़ेद सुगंधित फूल अत्यधिक प्रिय हैं। पूजा में बेलपत्र का होना अति आवश्यक है। कम से कम 5 या 7 बेलपत्र भगवान शिव को अवश्य अर्पित करें। उसके बाद धूप दीप से भगवान शिव की पूजा करें। फिर दूध से बनी मिठाई या घर पर ही चावल की खीर बनाकर भगवान शिव को भोग लगाएं और फिर पूरा परिवार एक साथ भगवान शंकर पार्वती जी की आरती करे। ऐसा करने से हमारे पूरे परिवार पर भगवान शिव और माता पार्वती की अनंत कृपा बनी रहती है। शाम के समय पूजा के बाद ही अपना व्रत खोलें, किंतु एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि इस दिन अपने भोजन में किसी भी प्रकार का प्याज, लहसुन और तामसिक चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें और भगवान शिव और माता पार्वती को भोग लगाने के बाद ही प्रसाद ग्रहण करें। फिर किसी भी ब्राह्मण को दान दक्षिणा आदि देकर ही अपना व्रत खोलें। हम ऐसी मंगल कामना करते हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती हम सभी की मनोकामनाओं को अवश्य पूरा करेंगे। बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। हर हर महादेव।